नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी अब तांडव करने वाले हैं और वो भी मल्टीपल लेवल्स के ऊपर वो किया जाएगा। एक है जो पाकिस्तान के ऊपर किया जाएगा और दूसरा यूरोप के साथ मिलकर कोई काम किया जाएगा जिसके लिए वो यूरोप के टूर के ऊपर गए हैं। मैं दोनों चीज़ों को सिस्टमेटिकली कवर करूंगा कि पाकिस्तान की टुकाई और धुलाई वो कैसे की जा रही है और दूसरी तरफ से हमारी जो स्ट्रेटेजी यूरोप के साथ है वो क्या है जिसके लिए वो गए हैं। 4 लेवल्स के ऊपर काम किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट और यूरोप के साथ। अब क्यों बोल रहा हूं, आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था, एक प्रेडिक्शन की थी कि जो सांप अपने घर में रखते हैं, वो अपने बैकयार्ड में रखते हैं, वो ये ना सोचें कि वो उनको एक दिन नहीं डसेगा। वो मोमेंट जहां पर सांप पाकिस्तान को डसने लगे हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुका है और पाकिस्तान के अंदर तांडव वो होना शुरू हो गया। इसका मोदी जी के साथ क्या लेना देना है, इसको आप कोरिलेट मत करना क्योंकि हम ऐसे काम करते नहीं हैं, लेकिन हो रहा है इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है। अब ये कोई स्लो डिक्लाइन नहीं है, अब ये तेजी से हो रहा है। और मोदी जी ने क्या बोला था, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ना ही बंद होगा। जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है थोड़ी बहुत, तब तक ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होने वाला। अब वायलेंट क्योटिक वो फ्री फॉल वो होना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर 2 ब्रूटल फ्रंट्स के ऊपर। इंटरनली जो कंट्री है वो आग पे झुलस रही है और एक्सटर्नली जो इसके पुराने जितने भी अलाइज थे पाकिस्तान के, वो एक एक कर कर इसे लात मारकर वो बाहर निकल रहे हैं। अब रियलिटी देखिए ब्लड बाथ की, इकोनॉमिकली मिलिटरली वो क्या हो रही है। अब पूरा मैप देखिए पाकिस्तान का, 4 जगह हैं, बजौर, बानो, ग्वादर और चगाई। सब जगह पर ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अब डिस्ट्रिक्ट रहे नहीं, ये एक्टिव वॉर जोन वो बन चुके हैं। अब कुछ ही घंटे पहले एक सुसाइड बॉम्बर आया, उसने गाड़ी अपनी बजौर में सिक्योरिटी कैंप के अंदर डाल दी। जो 9 या 10 सिक्योरिटी के लोग थे वो खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद ये रुके नहीं। उसके बाद एक बैकअप कार और आती है कुछ मिनटों के बाद। हेविली आर्म्ड जो मिलिटेंट्स हैं वो अंदर जाते हैं, फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट वो किया जाता है। यानी कि टेररिस्ट जो हैं, जिसको सो कॉल्ड टेररिस्ट बोलते हैं, वैसे तो फ्रीडम फाइटर बोलना चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो फुल स्केल मिलिट्री का असॉल्ट करते हैं मिलिट्री के ऊपर। ट्रेनिंग किसने दी हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे जो रॉ के हेड है वो तो जैन साहब हैं, वो ऐसे काम करते नहीं हैं। लेकिन ये रैंडम स्ट्राइक नहीं था, कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड, प्रिसीशन स्ट्राइक था। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कोल्ड ब्लडेड, कैलकुलेटेड और प्रिसीशन, क्योंकि यही काम तो पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट करता रहा और मोदी जी ने बोला था एक बार कि मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं। लेकिन जो ये हुआ है वो तो सिर्फ ड्रॉप इन द ओशन है। उसके बाद देखिए दूसरा एरिया, भानु, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स मिलिट्री चेक पोस्ट के अंदर जाते हैं। 100 दे ब्रॉट व्हाट, असॉल्ट राइफल्स, वेपनाइज्ड ड्रोन्स और यहां तक कि जो एडवांस्ड बैटलफील्ड की जो टेक्नोलॉजी होती है उनके पास थी। क्या किया, टिपिकल टेक्स्ट बुक जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसे पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट यूज किया गया। यही सेम स्ट्रेटजी, दोबारा से बोल रहा हूं, पाकिस्तान हमेशा ही भारत के खिलाफ हाईली ट्रेंड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स के साथ हमारे ऊपर अटैक करते रहे और इसी चीज को वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू वेस्ट बंगाल। हमने उसी भाषा में दोबारा से पाकिस्तान को आंसर देना शुरू कर दिया। 21 से ज्यादा पुलिस और मिलिट्री के लोग मैसेकर थे, मारे गए। मैसेकर का मतलब होता है अब देखते नहीं सामने कौन है, बस खत्म करते हैं। जो साउथ में जो बिल्डिंग्स थी, इतने बॉम्ब ब्लास्ट किए गए कि जो उस मिलिट्री कैंप के आसपास की बिल्डिंग्स हैं वो भी नीचे गिर गई और जो माइटी पाकिस्तान सिक्योरिटी अपरेटस था कंप्लीटली पैरालाइज वो करके छोड़ दिया 100 मिलिटेंट्स ने, जिसको मैं बोलता हूं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान। क्योस हर जगह पे स्प्रेड हो रहा है। अब जाते हैं थोड़ा सा साउथ में, ग्वादर में। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको समझना चाहिए कि अगर काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही ऑपरेशन सिंदूर 2 है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह पे ठुकाई हो रही है पाकिस्तान की। यूरोप के बाद के ऊपर जल्दी से आऊंगा, पहले पाकिस्तान को खत्म करते हैं। खत्म बोल रहा हूं क्योंकि साउथ में ग्वादर, वहां पे जो बलोच लिबरेशन फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने हंट करना शुरू कर दिया जो कोस्ट के गार्ड्स हैं। अब कोस्टल गार्ड्स, कोस्ट को बचाना मुश्किल हो गया है एंड
ये वो कोस्टल गार्ड्स हैं जो अरेबियन सी में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में गन डाउन कर दिया गया। आखिरी आते हैं चागाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे चाइनीज लोग बैठे हुए हैं, वहां पर माइनिंग का काम कर रहे थे। 9 लोगों को मार दिया गया और चाइनीज गवर्नमेंट लिटरली फियर में है क्योंकि उसकी जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वो धुएं में उड़ती हुई उसको दिखाई देती हैं। हर 9 या 10 दिन में इस एरिया के अंदर अटैक्स हो रहे हैं और पूरी की पूरी कंट्री को नीचे करने के लिए ये बेस्ट चीज है जो की जा रही है अननोन गनमैन की तरफ से। हर वीक जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है मिलिट्री का, पाकिस्तान की मिलिट्री का। अब ये कर कौन रहा है? आपको मालूम है भारत तो ऐसे काम करता नहीं। टीटीपी, बलोचिस्तान लिबरेशन के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, प्लस ब्रांड न्यू ग्रुप्स बनते जा रहे हैं हर हफ्ते के अंदर। भाई यही चीज तो पाकिस्तान हमारे साथ करता रहा कि हर कुछ महीनों के बाद एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो खड़ी होती थी और वो भारत को जाकर तंग करती थी। अब मैं ये बोलूंगा ये तो महादेव का कर्मा है कि जो इन्होंने हमारे साथ किया वही काम इनके साथ महादेव वो करवा रहे हैं। हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, क्योंकि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। अब आपने सुना होगा नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स उन्होंने ही उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। अब अल्टीमेट ब्रूटल आयरनी क्या है? आईएसआई वो हमेशा ही ये यूज करती थी ऐसे ग्राउंड के ऊपर पपेट लोगों को। इन्होंने टीटीपी को क्रिएट किया, इनको टेररिज्म कैसे करते हैं उसको सिखाया, फंड किया, ट्रेन किया, आर्म किया, और आज वही टीटीपी वाले इनके लिए मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। यानी कि जो सांप पाले हुए थे उन सांपों ने इन्हीं को काटना शुरू कर दिया। उसके 2-3 रीजन हैं। जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर, उन सबको आईएसआई का प्लेबुक मालूम है। उन्हें मालूम है कि आईएसआई काम कैसे करती है और उसी सारे प्लेबुक को इन्हीं के ऊपर वो यूज किया जा रहा है। वही स्ट्रेटजीज पाकिस्तान आर्मी के ऊपर यूज की जा रही है। इसका रीजन क्या है? टीटीपी हो, बलोच हो, इनको तो पैसा चाहिए। पैसा दे दिया किसी ने। मैं वैसे बोलने वाला था हमने पैसा दे दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं कंफर्म कर नहीं सकता, लेकिन किसी ने इनको पैसा पहुंचाया है। मैथमेटिक्स सिंपल है यार, मुसलमान की जान पैसे में होती है और हमने वही स्ट्रेटजी इनके ऊपर लगा दी। सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय एनिमी। आपको बॉर्डर के ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको पैसा चाहिए, किसी ने उनको पैसा पहुंचा दिया। इसी को ऑपरेशन सिंदूर नहीं बोलेंगे आप, जो कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होता। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। और टोटल सिस्टमैटिक कोलैप्स वो पाकिस्तान का होना शुरू हो गया। अब हमें बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज, ये तो हो गया जो मिलिटरीली वहां पे काम हो रहा है, फ्रीडम फाइटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक जो अब बॉम्बशेल है वो आते हैं इसके ऊपर। पहले मिडिल ईस्ट में हमने क्या किया, उसके बाद यूरोप पे। अब मिडिल ईस्ट पे देखिए, यूएई पाकिस्तान का पर्सनल एटीएम मशीन होती थी, ग्रेटेस्ट मुसलमान अलाई, ब्रदर मुल्क। अब नहीं है। यूएई ने अपनी तिजोरी बंद कर ली, दरवाजे बंद कर दिए और पाकिस्तान को बोल दिया अपने जितने लोग हैं यहां से कॉकरोचों को बाहर ले जाओ। 20,000 से 15 से 20,000 कॉकरोचों को ऑलरेडी यूएई ने बाहर निकाल दिया बिकॉज वो लाइबिलिटी थे। दूसरा, प्रधानमंत्री पहुंच गए वहां पर, मोदी जी। वहां पर लाइटनिंग फास्ट मीटिंग हुई और 2.5 घंटे के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक विजिट किया है। पूरा ग्लोबल चेस बोर्ड को फ्लिप कर दिया। यानी कि जो रिटर्न मिडिल ईस्ट है वहां पे जो राइटिंग थी पाकिस्तान जिंदाबाद, अब हो गया पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये हो गया। दूसरा जो फैंटेसी था पाकिस्तान का कि हम एक इस्लामिक नेटो को बनाएंगे, वो जोक बन के रह गया है, क्योंकि ये खुद एक जोक है 1400 सालों से पाकिस्तान वाले। जो डेस्परेट मिराज था जो ये बेचने की कोशिश करते थे सारे मुसलमान मुल्कों को, वो खत्म हो गया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ स्टेट्स, ये सभी को मालूम है कि पाकिस्तान एक लाइबिलिटी है। ये हमने समझाया उनको। और ऊपर से आपको मालूम है कि ईरान जो है वो एक मैसिव लूनिंग थ्रेट बन चुका है पूरे एरिया के लिए। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने गल्फ स्टेट्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट बना लिया। पाकिस्तान वहां पे बोल रहा था कि हम सारे उम्मा कंट्री बोलकर मिलकर एक नेटो बनाते हैं। उसी उम्मा कंट्रीज को हमने सिक्योरिटी पैक्ट के लिए अपने साथ राजी कर लिया है। दूसरा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनकी भी और हमारी भी, उसको इंटरट्वाइन कर दिया। तीसरा, अब देखिए कि जो यूएई है वो क्या बोलता है, हमें भिखारी नहीं चाहिए अपने कंट्री के अंदर। उन्होंने भिखारियों को बाहर निकाल दिया, पाकिस्तानियों को, और वहां पर इंसानों को अब भरा जा रहा है, उनको भारत चाहिए। यूएई ने करंटली कुछ काम किए हैं। पाकिस्तानियों को निकाल दिया,
पहली बात। जब पाकिस्तानी अपने जो वर्कर्स हैं अपनी जॉब्स को लूज करेंगे, उससे एक वैक्यूम आएगा पैसे का। मुसलमान की जान पैसे में होती है। यूएई ने पाकिस्तान के पैसे ही बंद कर दिए और जो रेमिटेंसेस आती थी पाकिस्तान को वो भी बंद हो गई हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लाइफलाइन को बंद करना। इकोनॉमिकली हम ब्लीड कर रहे हैं, हम नहीं, यूएई ब्लीड कर रहा है पाकिस्तान को, और दूसरा अपने कंट्री में ठुकाई हो रही है उसकी हर जगह पर। और इस पैसे के बिना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन है उसका खत्म होने वाला है। तीसरा आते हैं यूएई के ऊपर। यूएई ने डिमांड कर लिया कि मेरा $3.5 बिलियन पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है गिरवी, वो मुझे वापस चाहिए, और चाहिए भी 1 घंटे में, मोहलत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ये वही यूएई है जो आज भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है, लॉन्ग टर्म पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहा है भारत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपना 30 मिलियन बैरल्स भारत में रखने वाला है। प्लस उन्होंने बोल दिया भारत को जब भी जितना भी तेल चाहिए वो देने को तैयार है। एलपीजी की एग्रीमेंट्स हमने कर ली, मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और साथ में जो मिडिल ईस्ट है वहां पे आग लगी है, भारत में एनर्जी फ्लो बंद ही नहीं हो रहा। ये सारे काम हैं जो भारत के साथ मिलकर किए हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट्स वो भारत में की जा रही हैं। और पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई थी वो भी वापस मंगवा ली। पाकिस्तान भीख मांग रहा है और भारत कॉन्कर कर रहा है यूएई को। अब ये तो हो गया जो मोदी जी ने यूएई के अंदर किया। उसके बाद देखिए मोदी जी ने यूरोप के साथ क्या किया। ये जो 5 कंट्रीज का जो एक डोमिनेशन टूर है, उसके अंदर यूएई के बाद पहुंचे नीदरलैंड के अंदर, क्योंकि नीदरलैंड्स के पास है माइक्रोचिप। यूएसए है, चाइना, दोनों सेमीकंडक्टर को लेकर वो लड़ाइयां कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी ना जाए। चाइना चाहता है कि ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है तो मैं ताइवान को खा लूँ। ये आपस में ये लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मशीन्स हैं जो एक्चुअली एडवांस्ड माइक्रोचिप्स को बनाती हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरर्स वो नीदरलैंड के अंदर हैं। इसलिए पहला ट्रिप नीदरलैंड के पास था। इंडिया वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे एपी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी वॉर चल रहा है, और वहाँ पे हम चिप्स बाय करने नहीं गए हैं। हम वहाँ पर अल्टीमेट टेक्नोलॉजी को वो लेने गए हैं कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर आइए और भारत की धरती पे बैठकर आप अपनी चिप्स को बनाइए। ये तो हो गया चिप का, जो हमने नीदरलैंड के साथ कर लिया। अगला ट्रिप है नॉर्डिक फोर्ट्रेस, यानी कि स्वीडन और नॉर्वे। वो क्यों? स्वीडन के पास एडवांस 6G टेक्नोलॉजी है। उनके पास नेक्स्ट जनरेशन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं वो स्वीडन के पास हैं। हम वहाँ पर वो लेने गए हैं। नॉर्वे उसके पास जाएंगे, वहाँ पर लॉन्ग टर्म एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बातें बोलने शुरू कर दी उनके पास, क्योंकि उनके पास एलपीजी गैस है। इवन उनके साथ एक काम किया है हमने जो कि किसी ने कवर नहीं किया। उनके पास मैसिव इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने साइन कर लिए ग्लोबल शिपिंग लाइंस के लिए। हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि जो इंडियन ट्रेड रूट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इंश्योरेंस चाहिए, जो हमें नॉर्वे दे सकता है। ये हो गया 2 काम। अब आखिरी है जो है स्ट्रेटेजिक शोडाउन इटली के अंदर। वहाँ पर ट्रेड की जो ग्लोबल ट्रेड का मैप है उसे रीड्रॉ करने के लिए मोदी जी मिलने वाले हैं हमारी मिलोनी से। हमारी मिलोनी बोल रहा हूँ और ठोक के बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भारत के साथ जैसे काम कर रही है मिलकर, वो सराहनीय है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर आपको मालूम है कि पूरे प्रॉक्सी वॉर्स वो चलते जा रहे हैं। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने बोल दिया हम आईमैक लेके आएंगे जो सीधा मुंबई से चलेगा, वो जाएगा यूरोप तक। आप सोच के देखिए कि कंट्रास्ट कितना है कि पाकिस्तान में और भारत में। मैं पहले बोला था पूरे यूरोप में बैठकर हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो उनके फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। एक कंट्री है जो भारत, जो कमांड कर रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। सिक्योरिटी एनर्जी को हम सिक्योर करते जा रहे हैं। एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप कर रहे हैं और दुनिया को बेच भी रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड की हम बात बोल रहे हैं। और दूसरा कंट्री वो अंदर ही जल रहा है, मर रहा है, भीख मांग रहा है। और जो ये प्रॉक्सी गेम थी जो पाकिस्तान ने 50 साल से भारत के साथ लड़ी, उन्होंने मुसलमानों को या रिलीजन को वेपन की तरह यूज किया। उन्होंने ब्लड को ट्रेड किया। आज वही स्ट्रेटजी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले ही उनके साथ खेलते जा रहे हैं। और ऊपर से जो पाकिस्तान की आइसोलेशन पूरे दुनिया में करी है वो एब्सोल्यूट है। जब इंडियन मीडिया कवर कर रहा था कि पाकिस्तान तो सुपर पावर बन गया, वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ वो इंटरवेंशन कर रहे हैं और वो वॉर को रुकवाने की बात बोल रहे हैं, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें सारी जग हंसाई पाकिस्तान की होने वाली है, क्योंकि उनके पास ना तो लीवरेज ईरान के ऊपर है और ना ही अमेरिका के ऊपर है। वो इंटरमीडिएटरी का काम नहीं कर सकते,
वो भिखारी मुल्क है, भिखारी कब से इंटरमीडिएशन का काम करने लगे? पॉसिबल नहीं है। और इंडियन मीडिया तब मोदी जी को गाली निकाल रहा था। आई वॉज द ओनली वन ऑफ द रेयर वन जिन्होंने बोला था जग हंसाई होगी इनकी, वही होना शुरू हो गया। आज पाकिस्तान के ऊपर लोग हंस रहे हैं और आइसोलेशन उनकी शुरू हो गई। तिजोरी खाली है। अब तो ये पता लगा है कि तिजोरी भी चली गई है, रखने के लिए भी कुछ नहीं है इनके पास। जो इनके होम ग्रोन टेररिस्ट थे वो आज फ्रीडम फाइटर बन गए हैं। इन्हीं की मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ऊपर से इनका एक ही दोस्त था चाइना, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कंपनीज अपनी कंपनियां बंद करके वो वापस आ रहे हैं। और जो सो कॉल्ड अनटचेबल पाकिस्तानी मिलिट्री थी, भाई टच तो हम करते नहीं किसी को, आपको मालूम है, बस गोली मारते सर के अंदर, वो मारनी शुरू कर दी किसी ने। वो आज पावरलेस है। वो जो हर रोज उनके 100-200 मिलिट्री के लोग मारे जा रहे हैं, उनको रुकवाने में उनके पास इतनी भी हैसियत नहीं है कि उनको रोक दे। कोई एस्केप रूट हमने उनके लिए छोड़ा नहीं। और आखिरी इनका पैंतरा था कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाकर हम भारत के टुकड़े कर देंगे। वो भी हमने टेक ओवर कर लिया। यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होने वाला। जो $multi-billion का बेल आउट पैकेज था, जो इनको मिलने की उम्मीद थी, वो भी बंद हो गया। लेकिन जो पैसा है वो किसी तरीके से जो वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पास पहुंच रहा है, और वो आज फ्रीडम फाइटर के लिए वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जीरो ग्लोबल सिंपैथी है आज पाकिस्तान के लिए। और जो पूरा टेरर एम्पायर था पाकिस्तान का, वो कोलैप्स हो रहा है अंडर देयर ओन वेट। और जो सांप था वो फाइनली आ गया है इनको डसने के लिए। काउंटडाउन हिट कर चुका है 0 के ऊपर। हैवक एब्सोल्यूट है, एंड गेम वहां पहुंच चुकी है। यानी कि हमारा दुश्मन नंबर 1, उसका अंत नजदीक है। और हमने अपना फ्यूचर अगले 20-25 सालों के लिए वो सिक्योर कर लिया। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ऑयल एंड गैस, एंड वॉट एवर वी नीड फॉर इंटीग्रेशन बिटवीन भारत एंड यूरोप। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।